अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एंटी रिंकल और एंटी एजिंग पे ऊपर है कि हम जो झुर्रियों वाले जो फेस होते हैं उनको टाइटनिंग कैसे करना है और झुर्रियों के जो लाइंस वगैरह जो हमारे फेस पे रिंकल्स वगैरह जो हो जाते हैं उनको हम रिमूव कैसे करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है वो फेस वॉश का। ये आपके पास ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार ही करें। किसी किसी को फेस वॉश करना नहीं सूटेबल लगता, नहीं पसंद करते कि वो फेस वॉश करवाएं, नहीं किसी के फेस पे सूट करता, तो ये ऑप्शनल है आपके पास, आप फेस वॉश करें ना करें। तो सबसे पहले जो है आपने फेस वॉश करवा देना है 3 मिनट्स तक, या कर लेना है आपने 3 मिनट्स तक फेस वॉश करना है। उसके बाद जो हमारे पास आता है स्टेप आता है क्लींजर का। हमारे पास ये हेक्सागोनल क्लींजर है, ठीक है। इसको जो आपने फिंगर टिप्स की मदद से पूरे फेस पे पहले अप्लाई करना है अच्छे से। आपने जो हथेली का इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा फेशियल्स में आप हथेली का इस्तेमाल करें ही ना, फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले फिंगर टिप्स में आपने अप्लाई कर दिया, देन आपने इसका मसाज करना स्टार्ट करना। और सबसे मेन बात जो है, ये हमारे ऑयली स्किन पे और ज़्यादा एजिड स्किन पे हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। अगर आपको लिखता है कि वो सेंसिटिव स्किन, आपको लगती है कि सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है, तो आप उसके लिए ग्रे लोशन लें, ठीक है। इसका भी आपने मसाज करना है फॉर 3 to 5 मिनट्स तक। इन दोनों का मसाज कर सकते हैं, लेकिन जो है इसको 1 टाइम करना है और इसको 2 टाइम करना है। हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का मकसद अलग है, उनका मकसद भी अलग है, उनका असर करने का तरीका अलग है। तो आपने थोड़ा सोच समझ के अपने प्रोडक्ट्स लेने अपने स्किन के हिसाब से। अगर चलें आपके पास ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन है, तो आपने इसको 2 दफ़ा 2 टाइम्स आपने इसका मसाज करना है, क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। मसाज अलग स्टेप्स होते हैं, क्लिनजिंग अलग होते हैं। आपने इसकी 2 दफ़ा क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। ये करने के बाद जो है हमारे पास स्टेप आता है टोनर का। टोनिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो हर फेशियल में बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि जो हमारे जो मसाम वगैरह जो होते हैं, हमारी स्किन जो होती है पूरी जो लेयर्स होती है उनको रिलैक्सेशन चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम उनको रिलैक्स करते हैं, कूलिंग करते हैं। अब जो है टोनर आपने 3 मिनट्स के लिए अप्लाई कर देना है। 3 मिनट अप्लाई करने के बाद जब तक ये ड्राई नहीं होता, 3 से 5 मिनट्स भी लग जाते हैं कभी कभार, तो ये जो है हमने ड्राई करना है। इसको ड्राई करने के बाद हमारे पास जो 4th स्टेप आता है वो हमारे पास स्क्रब का, ठीक है। हमारे पास जो इसका सिंपल, हमने कोई सीरम अभी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि काफ़ी फेशियल जितने भी हमारे पास ये फेशियल्स है ना, उसमें सब में जो है हमने सीरम अप्लाई करके फिर जो हमने गवावा ग्लो स्क्रब को अंदर मिक्स करके लगाया था सीरम को। इसमें जो आपने सिंपल सिर्फ गवावा ग्लो स्क्रब लें, फिंगर टिप्स की तरह से अप्लाई करना है, लेकिन इसकी जो मसाज होगा वो सर्कुलर मोशन में होगा। ये आपने थम्स यूज़ करके पूरे फेस पे और फिंगर्स को गोल राउंडेशन में करके इसको अप्लाई करना है। इसका 5 से 7 मिनट्स तक मसाज करना है। इसके जो स्क्रब का हमेशा 7 मिनट तक ही होता है, एंडिंग इसकी 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है स्टीम। लेकिन स्टीम को करने से पहले हमारे पास डर्माकोस का एम्प्यूल होगा, ठीक है। इसके जो सीरम से एम्प्यूल में आते हैं, इसका जो एम्प्यूल होगा क्यूकम्बर सीरम होगा, ठीक है। उसको सीरम का क्यूकम्बर सीरम आपने ले लेना है। उसको जो पहले हाफ अप्लाई आपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका जब फेस ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने जो है मल्टीविटामिन क्रीम लेनी है। मल्टीविटामिन क्रीम जो होती है, जैसे हमारे पास ग्रे क्रीम है, इसी तरह हमारे पास मल्टीविटामिन क्रीम है। लिखा तो है मल्टीपर्पज़ के लिए, लेकिन जो कुछ फेशियल्स हैं, कुछ फेशियल्स में ये यूज़ होता है, कुछ में नहीं यूज़ होता। हर एक प्रोडक्ट का अपना काम है, तो आपने स्किन के लिहाज से, टेक्सचर के लिहाज से आपने काम करना है। तो अब जो है हमारे पास स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा। तो अब जो है मल्टीविटामिन क्रीम की आपने पतली सी लेयर लगानी है, ठीक है। पतली सी लेयर लगाने के बाद आपने 5 मिनट तक उसको स्टीम देनी है, ठीक है। स्टीम देने का बाद, स्टीम भी आप उस लिहाज में ही करें कि अगर आपके पास फेस पे ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, उस कंडीशन में आप उसको स्टीम दें, रेदर इनकी ज़रूरत नहीं है। स्टीम दें। उसके बाद जो हमारे जितना भी एक्स्ट्रा जो वाटर होगा, हमने ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव कर दिया। उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर है हमने टिश्यू से साफ़ कर दिया, ठीक है। पफ आपने दोबारा यूज़ नहीं करना, पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने टिश्यू से कर दिया। उसके बाद जो है हमारा स्टेप आता है मसाज का। अब मसाज में जो है हमारे पास डर्माकोस का एंटी एजिंग एम्प्यूल आता है, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। डर्माकोस का हमारे पास आता है एंटी एजिंग सीरम, ठीक है। वो होता ही स्पेशली इनके लिए बना हुआ है, एंटी एजिंग के लिए और रिंकल्स वाले फेस के लिए। तो हमने उसका हाफ पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने पर उसको हमने पहले ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद हमारे पास वही सेम जो है, हमने जो इस फेशियल में है ग्रे क्रीम यूज़ करनी ही नहीं है, तो हमारे पास जो है मल्टीविटामिन क्रीम है। अब मल्टीविटामिन क्रीम को अपने फिंगर टिप्स की मदद से अप्लाई करना है, दैन इसका आपने मसाज करना है। इसके मसाज जब आप आओ तो एक तो डर्माकोस फेशियल के मसाज के स्टेप्स आपके लिफ्टिंग ऊपर की तरफ होने। अब जितने भी मसाज स्टेप करेंगे वो सारे आपके अपवर्ड हो, डाउनवर्ड ना हो। आइस के ऊपर वो आपको मसाज के स्टेप्स में आपको
अगली किसी वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद जो हमारे पास आता है एम्प्यूल, जो हमारा बचा हुआ है एंटी एजिंग एम्प्यूल। एंटी एजिंग एम्प्यूल को आपने जो हाफ बचा हुआ उसको पूरे अप्लाई कर देना अच्छे से, वो अप्लाई कर देना। देन वो ड्राई हो जाए, जब उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने मास्क लगाना है, ठीक है। अब जो है मेरे पास वाइटनिंग मास्क अलग है, हर चीज़ का मास्क अलग है, इसमें पाउडर मास्क भी आते हैं और ये वाला मास्क भी है। इसके अलावा एंजाइमेटिक मास्क है, इसमें भी मास्क की बहुत लंबी सीरीज़ है। तो इसमें जो हमारा जो मास्क यूज़ होगा एसिडालो विटामिन सी मास्क होगा, जो विटामिन सी जो आपको पता होगा जो सीरम्स वगैरह यूज़ है ब्राइटनिंग के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए, ताकि हमारी जो स्किन है वो जमा नहीं रहे, ठीक है, उसके लिए यूज़ करेंगे। फिर जो हमारा जो सीरम है उसका आपने गाढ़ा सा पहले पेस्ट बनाना है और उससे फुल फेस को गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद जो फुल फेस को आपने कवर करना है, साथ ही साथ आपने आइज़ पे भी लगाना है, ठीक है। आपने जब फुल आइज़ टू फेस पूरा कवर हो जाएगा उसको आपने ड्राई होने दें। अच्छे से ड्राई होने के बाद ये पील ऑफ की तरह होगा, ये मास्क जो होगा पील ऑफ की तरह, क्रीम नहीं है, ये छिलके की तरह उतरेगा, तो ये पील ऑफ कर देना आपने। ये सब करने के बाद जो हमारा सबसे एंड और मेन स्टेप है वो है हमारा सनब्लॉक। सनब्लॉक लगाना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि आपको जो स्किन की आपको पता है कि धूप से हमारी स्किन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो देन आपने ये जो है सनडर्मा का शाइन का यूज़ करते हैं, या चाहे जो भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्किन के लिहाज से, या वैसे ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो आपने डर्मा शाइन का जो है हमारा सनब्लॉक है वो आपने अप्लाई कर दे। देन जो हमारा पूरा फेशियल है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप मंथ में 1 से 2 दफ़ा भी कर सकते हैं और मंथ में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। इसकी आपने टाइमिंग रखनी है, ड्यूरेशन रखनी है, लेकिन ये है कि जिस टाइम में आप करें और नेक्स्ट टाइम जब करें तो पूरे एक टाइम टू टाइम काम हो, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना। अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आप इसको कंपलसरी यूज़ करें और टाइम टू टाइम यूज़ करें, देन आपको रिजल्ट मिल सकता है। एंड होप सो आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।